नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ताजा खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल बुलेटिन की पहली खबर शाजापुर से आई, जहां पुलिस कर्मचारी द्वारा गोली चलाई प्रेम प्रसंग के मामले में युवती और उसके परिवार पर। दरअसल ये पुलिस कर्मचारी है और प्रेम प्रसंग में युवती के पिता को गोली मारी, उनकी मौत हो गई। भाई घायल है और युवती भी घायल हालत में है। दरअसल प्रेम प्रसंग से ये पूरा मामला जुड़ा बताया जा रहा है, जहां शाजापुर में ये पूरा प्रकरण सामने आया। पुलिस कर्मचारी के बारे में और डिटेल्स अभी नहीं पहुंची हैं, आप तक और जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एक पुलिस कर्मचारी जिसने प्रेम प्रसंग के मामले में अपनी प्रेमिका, उसके पिता और उसके भाई पर फायर किया, जिसमें युवती के पिता की मौत हो गई और इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। बहरहाल आपको बता दें कि युवती का भाई और युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। ग्राम बेरछा में एक मामला हुआ है, क्या कुछ मामला हुआ, क्या कुछ सामने आया? बेरछा में जाकिर खान का परिवार रहता है और अभी घायल अवस्था में ये लोग आए थे, जाकिर खान और शिवानी उनकी जो लड़की है, जिसमें जाकिर खान की स्थिति अभी क्रिटिकल बताई गई है और शिवानी को भी रेफर किया है। प्रथम दृष्टया दो लोगों को गोली लगने की घटना प्रकाश में आई है और विस्तृत जांच कर रहे हैं। शाजापुर जिले के बेरछा में देर रात गोलीबारी की घटना हुई है। एक युवती और उसके परिवार पर गोलीबारी की गई है। आरोपी फिलहाल अज्ञात है। फिलहाल पुलिस जो है शाजापुर जिला अस्पताल पहुंची, एसपी खुद मौके पर पहुंचे। युवती की स्थिति गंभीर है, उसे इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है, जबकि इस पूरी घटना में युवती के पिता की मौत होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जाँच कर रही है कि आखिर इस गोलीबारी की घटना के पीछे की वजह क्या है, क्या इसका पूरा मकसद रहा होगा, आरोपी कौन है। तमाम पूरे बिंदुओं की जांच की जा रही है और अधिकारी जांच में जुटे हैं। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, शाजापुर। ये जो पूरा प्रकरण सामने आया, जब ये मामला सामने आया कि पुलिस इस मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस छानबीन कर रही है और आरोपी के संबंध में और डिटेल्स निकाली जा रही हैं। अब तक जो जानकारी मिली उसके अनुसार गोली मारने वाला जो आरोपी है वो पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। बहरहाल इसमें और पुख्ता जानकारी क्या है, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये जो शाजापुर से पूरा मामला सामने आया, इस गोलीबारी की वारदात में युवती के पिता की मौत हो गई है और अभी इस वक्त छानबीन चल रही है। पुलिस अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। शाजापुर से इस पूरे मामले में अब तक हालांकि कोई पुष्टि नहीं की गई है आरोपी के बारे में और डिटेल्स हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। युवती और उसके परिवार पर गोली चलाए जाने के मामले में चूंकि भाई घायल है, पिता की मौत हो गई और युवती की भी हालत गंभीर है, इसमें ऐसे में परिवार से अभी बात करना संभव नहीं है। और साथ ही पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी सिर्फ प्रथम दृष्टया यही जानकारी दे रही है कि 3 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली थी, जिसमें से पिता की मौत हो गई है और एक युवती और उसका भाई घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनकी हालत अभी स्थिर है। हालांकि गंभीर हालत में उन्हें भर्ती कराया गया था और आगे क्या स्थिति इस पर रहेगी, लगातार नजर हम इस पर बनाए हुए हैं। शाजापुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। इस प्रकरण को लेकर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस कर्मचारी द्वारा ही गोली चलाई गई, ऐसा अब तक जो इनपुट मिला है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। जो आरोपी इसमें बताया जा रहा है वो आरोपी दरअसल खुद पुलिस कर्मचारी है और प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। क्या कुछ इसमें अभी तस्वीर है और क्या स्थिति है, फिलहाल इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है गोलीबारी का, काफी गंभीर ये मामला है, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है जो कि युवती का पिता है। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सुनील, क्या डिटेल्स मिल पाई हैं अभी, क्या कह रही है पुलिस? देखिए आशीष, ये देर रात का पूरा सनसनीखेज मामला है। बेरछा एक काफी छोटा कस्बा है, वहां पर इस तरीके की वारदात होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। जो प्रारंभिक जानकारी उसके मुताबिक जो आरोपी है वो पुलिसकर्मी है और देवास जिले में पदस्थ है और एक युवती है वो उससे मिलने के लिए बेरछा पहुंचा हुआ था और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो आरोपी है उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और जिसकी वजह से युवती के पिता की मौत हो गई, जो दुखद है। और युवती भी गंभीर घायल है, जिसे इलाज के लिए अभी फिलहाल इंदौर रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।
युवती के भाई को भी चोटें आई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला प्रारंभिक तौर पर प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आरोपी पुलिसकर्मी है उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है और युवती गंभीर रूप से घायल है, उसके बाद जो है पुलिस तमाम बिंदुओं की आगे आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। दरअसल करीब 4 गाड़ियां इसकी चपेट में आईं और 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। ड्राइवर ने बस खड़ी की तो क्लीनर लेकर भागा बस और क्लीनर को पुलिस ने पकड़ लिया। इंद्रपुरी में गाड़ियों को टक्कर मारे जाने के इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। करीब 4 गाड़ियों को टक्कर मारी है और क्या रहा हादसे का कारण जानेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या कारण पता चल पाया आखिर क्या हुआ था? नियंत्रण खो गया था बस पर से या कोई और रीजन है? बिल्कुल आशीष, अगर बात करें तो ये जो बस है ये इंद्रपुरी में खड़ी हुई थी और वहीं पर अचानक जो ड्राइवर था वो गाड़ी लेके बस चला ही रहा था और आसपास की जो 4 से 5 गाड़ियां थी उन गाड़ियों को टक्कर मारते हुए तकरीबन ये बस आगे बढ़ गई और ये एक यात्री बस थी। इसमें उस समय कुछ यात्री भी सवार थे और जब ड्राइवर को लगा कि उसका कंट्रोल बस पे नहीं रहा तो बस छोड़कर भागा। उसके बाद फिर जो बस का क्लीनर है वो कंडक्टर है वो गाड़ी को लेके भागा, मगर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ की जा रही कि आखिरकार बस में ऐसी क्या टेक्निकल खामी आ गई थी जिसकी वजह से उसने इतनी गाड़ियों को टक्कर मारी और लोगों की जान पर आफत आ गई थी। हालांकि कई लोग घायल हुए हैं, आधे दर्जन से ज्यादा लोग, सबको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल ये सारी चीजों की जांच की जा रही कि आखिरकार बस में क्या खामियां थी या फिर ड्राइवर तेज रफ्तार बस चला रहा था। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और कटनी में ट्रक और मैजिक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ये मैजिक गाड़ी और एक ट्रक की टक्कर में 3 महिलाओं की मौत हो गई, 10 लोग इसमें घायल हो गए। मैहर दर्शन कर लौट रहे थे ये सभी और मैजिक गाड़ी में सवार थे। जबलपुर बरेला निवासी एक ही परिवार के सभी ये सदस्य थे। मैजिक में सवार होकर मैहर दर्शन करने के लिए गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे अपने गृहग्राम। परिवार के लोग पिपरोध ब्रिज के पास यह हादसा हुआ और इस हादसे में एक ट्रक ने मैजिक गाड़ी को टक्कर मारी। इस मैजिक गाड़ी में एक ही परिवार के लोग सवार थे जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 लोग इस हादसे में घायल हो गए। बढ़ते आगे कोरबा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भेंट मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ग्राम पंचायत चिर्रा और कुदमुदा में लोगों से रूबरू होंगे। 71 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं। 65 विकास कार्यों का सीएम लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लोगों से योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लेंगे और चिर्रा के रीपा का अवलोकन करेंगे। स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी उनकी चर्चा होगी। कुदमुरा में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है और भेंट मुलाकात के दौरान बातचीत करेंगे। 71 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की सौगात भी शेड्यूल में उनके द्वारा दिया जा सकता है। 65 विकास कार्य सीएम जिसका लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। युगल, क्या शेड्यूल है सीएम का आज? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो है विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत पूरे समाज के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात करते हैं और जिन क्षेत्रों में जाते हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी सौगातें भी देते हैं। आज कोरबा में दौरा करेंगे, कोरबा जिले के दौरा पर रहेंगे। उसके बाद लगभग 5 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वापस आएंगे। इस दौरान भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है वो भी वहां पर जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तक 80 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों का लगातार जो दौरा है वो कर रहे हैं और सतत दौरा कर रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरा कार्यक्रम में जाते हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम होता है, विभिन्न वर्गों समाज के लोगों से मुलाकात करते हैं और इस दौरान जो उन क्षेत्रों के विकास के लिए जो उनकी मांगे होती हैं त्वरित वो मांग पूरा भी करते हैं। और उसे सबसे बड़ी बात यही कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाते हैं तो उनके साथ पूरे प्रदेश के आला अधिकारी भी जाते हैं और वहां पर एक सभा भी आयोजित की जाती है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम होता है। तो ये कहा जा सकता है कि जनता को आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर से एक बार बड़ी सौगात है वो देंगे। आशीष, आप रहिएगा हमारे साथ। युगल, आगे और कुछ खबरों पर आपसे डिटेल्स लेनी है अभी, और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें रायपुर से एक और बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में
गौठान को लेकर सियासत लगातार जारी है। युवा कांग्रेस मेरा गौठान मेरा अभिमान कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है और ये बीजेपी के चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के जवाब में शुरुआत की जा रही है। दरअसल गौठानों को लेकर यहां सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ के सभी गौठान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें मेरा गौठान मेरा अभिमान कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बता दें कि रायपुर से युवा कांग्रेस इसकी शुरुआत करेगी और प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा गोकुल नगर गौठान से इसकी शुरुआत करेंगे और कार्यक्रम में गौ सेवा श्रमदान का आयोजन किया जाएगा। गौठान में काम करने वाली महिलाओं का भी सम्मान किया जाएगा। गौठान में पारंपरिक खेलकूद का भी आयोजन होगा। युगल हमारे सहयोगी मौजूद है। युगल, ये गौठान अब राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। बीजेपी कह रही है चलबो गौठान खोलबो पोल, अब यहां उसके जवाब में क्या कांग्रेस का यह कार्यक्रम चला जा रहा है? जी बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं कि प्रदेश के लगभग जो 9000 से अधिक गौठान हैं वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 3 चरणों में जाकर के पोल खोलने की योजना है वो बनाई है। तो ठीक उसके विपरीत अब युवा कांग्रेस यहां पर मेरा गौठान मेरा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन करते हुए वहां पर जितने भी गौ सेवक हैं वहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ सभी वहां पर श्रमदान भी जाकर के करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि प्रदेश के गौठान राजनीति के अब केंद्र बिंदु बने हुए हैं। एक तरफ बीजेपी लगातार गौठानों में भ्रष्टाचार का पोल है वो उजागर कर रही है, तो दूसरी ओर अब युवा कांग्रेस है वो जाकर के वहां पर तमाम जो गौ सेवक हैं उन्हें सम्मान करेंगे। इसके अलावा वहां श्रमदान भी करेंगे और राज्य सरकार की इस गौठान में जितनी अन्य राज्यों में तारीफ हुई है उसकी भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि गौठान को लेकर के प्रदेश में लगातार सियासी पारा गर्म है और जिस तरह से 2023 में विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर के मुद्दा बनाना चाह रही है, तो कांग्रेस सरकार की इस महती योजना को आगे ले जाएगी ताकि जिस तरह से गौ वंश को बढ़ावा देने के लिए गौ पालकों को बढ़ावा देने के लिए योजना का संचालन किया गया था, तो उस योजना की बखान को लेकर के युवा कांग्रेस भी मैदान पे अब कूद पड़ी है। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जाबो गौठान खोलबो पोल का ये जवाब में इस आंदोलन को समझा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे जगदलपुर से बड़ी खबर, पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेन नहीं आएगी 1 हफ्ते तक। दरअसल इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है जिसकी वजह से ट्रेन नहीं आएंगी। 23 तारीख से ट्रेन का परिचालन सामान्य हो सकता है और दोनों ट्रेन से लोग आंध्र ओडिशा के यात्री इसमें सफर करते हैं और अब वो यात्री प्रभावित हो सकते हैं। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रीनिवास, समस्या लगातार बनी हुई है ट्रेन के संचालन को लेकर, अब इंटरलॉकिंग की वजह से ट्रेन प्रभावित हो रही हैं? जी बिल्कुल, आज आंध्र प्रदेश के दुवाड़ा स्टेशन में इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है और ये काम देर रात से ही शुरू हो गया है क्योंकि जगदलपुर तक जो के लाइन है वो जगदलपुर तक पहुंचती है और यात्री ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, साथ ही नाइट एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन आज जगदलपुर तक नहीं किया जाएगा। साथ ही मालगाड़ी का भी परिचालन पर भी ब्रेक लग सकता है क्योंकि इंटरलॉकिंग का काम है और स्वाभाविक है आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा के जो नजदीक स्टेशन है वहां तक काम को बढ़ाया जा सकता है, जिसके चलते आज जो जगदलपुर से जाने वाले सभी यात्री हैं जो अधिकतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आंध्र प्रदेश जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे और ये पूरी जो ट्रेन का सामान्य होने की जानकारी फिलहाल 23 मई तक की जानी है। जी बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और भोपाल से बड़ी खबर, महाराणा प्रताप की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। कार्यक्रम का आयोजन होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे और कई मंत्री भी इसमें पहुंचेंगे और कई बड़े जनप्रतिनिधियों के पहुंचने की भी जानकारी मिल रही है। दरअसल महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और भोपाल में धरने पर बैठे दिग्विजय सिंह, पीसी शर्मा सहित कई कांग्रेसी भी धरने पर बैठ गए हैं। कोलार तिराहे पर बैठे कांग्रेसी 6 लेन के मकानों को तोड़ने के विरोध में धरना दे रहे हैं। कोलार तिराहे पर बैठे कांग्रेसी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान, हम विकास के विरोधी नहीं हैं। दिग्विजय सिंह का कहना कि अर्जुन सिंह के समय में इन्हें पट्टा दिया गया, अब इन्हें मुआवजा मिलना ही चाहिए। इस बात का हमें बेहद दुख है कि जिन लोगों को शासकीय आवास के पट्टे हैं, जिन्हें शासन ने बसाया है,
उजाड़ने के पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, मुआवजा देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया गया? तुगलकशाही चली हुई है, अधिकारी क्योंकि एक दादागिरी चली हुई है। सड़क बने, कौन रोक रहा है? लेकिन सड़क पे से पहले तो आप तय करिए कितनी बड़ी चौड़ी सड़क है। अभी तक यही नहीं साफ आया है, मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड आया है, ये मंजूरी है, इसमें चौड़ाई कहाँ लिखी हुई है, कहाँ इसके बारे में लिखा हुआ कि 30 मीटर। और बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। कोबरा बटालियन के 2 जवान इस मुठभेड़ में घायल हो गए और घायल जवानों को अस्पताल लाया गया। दरअसल एसपी और सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। घायलों को मुठभेड़ में 2 से 3 नक्सलियों के भी घायल होने की जानकारी है। पुसनार इलाके में आईईडी लगा होने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने के बाद फोर्स को रवाना किया गया और गंगालूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां सुरक्षा कर्मचारियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। बलौदाबाजार के कसडोल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में इंदिरा कॉलोनी के रहवासियों को नगर पंचायत की तरफ से नोटिस थमाया जा रहा है। यह नोटिस व्यवस्थापन के लिए जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन यहां के बाशिंदे इस बात से नाराज हैं। उनका यह कहना है कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत स्तर पर उन्हें भूस्वामी अधिकार पत्र दिया था और तब सीएम भूपेश बघेल ही राजस्व मंत्री थे। और इतना ही नहीं, पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी नगरवासियों को भूस्वामी अधिकार पट्टा दिया था। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पीएम आवास मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि वो हर साल नगर पंचायत के सारे टैक्सेस भरते हैं और इस फैसले से नाराज लोगों ने पंचायत के सामने धरना दिया। फिलहाल नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि ने लोगों को उनकी बात शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। और अब बढ़ते आगे 25 सेकंड्स में खबरें देखते हैं। हिरोशिमा से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर। पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे ने पैर छूकर पीएम मोदी की अगवानी की। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने दुनिया में बढ़ाया भारत का